गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। जैसा कि हम अभी अंत में पढ़ चुके थे गेस्टाल्ट थ्योरी, अब उसके बाद हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण, जिसे हम अधिगम का अंतरण भी कहते हैं और अधिगम का स्थानांतरण भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है या अंतरण होता है, दोनों का ही एक मतलब होता है। ठीक है, चाहे आप अधिगम का अंतरण कहें, चाहे हम आप अधिगम का स्थानांतरण कहें। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, दोनों ही एक चीज़ें हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सीखने की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सभी को पता है गतिशील है, हमेशा चलती रहती है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तथा एक मान लीजिए एक प्रकार के अनुभव से दूसरा अनुभव प्राप्त होता है और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मतलब कहने का जो लर्निंग है वो अगर हमें एक प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से जोड़ता रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, ठीक है ना, उसने साइकिल चलाना जानता है, साइकिल चलाना सीख लिया। यदि अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, मोटरसाइकिल या स्कूटी या एक्टिवा जो भी हो चलाना सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसे मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैंडल का बैलेंस बनाना, ठीक है, चीज़ों को एक चीज़ जैसी ही होती हैं, ब्रेक वगैरह गियर वगैरह, ठीक है, तो आसानी से वह सीख जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने गणित का ज्ञान है, उसे संख्याओं का ज्ञान है, तो वो दैनिक जीवन से संबंधित जो भी हिसाब किताब रखना है वो आसानी से रख सकता है। तो कहा जा सकता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होता है, तो हम इसे स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को अगर हम कोई नवीन ज्ञान सीख रहे हैं, तो अगर उस नवीन ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान हमारा सहायता करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीखने का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसी बारे में बहुत सारी हमारे पास परिभाषाएं हैं। देखिए, क्योंकि परिभाषाएं पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टेट सी टेट में ये परिभाषाएं आजकल ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं। तो देखते हैं, एक अंडरवुड महोदय हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव। देखिए, सीधी बात, मैंने अभी आपको पूर्व अनुभव बताए थे कि अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है और आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उस नए सीखने में अगर आपका पूर्व ज्ञान या पहले का सीखा हुआ कुछ कार्य उस नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है या सहायता प्रदान करता है, तो वो आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसी क्रम में दूसरा नाम है हमारे सामने हिलगार्ड एंड एटकिंसन। इन्होंने महोदय ने क्या कहा है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अर्थात आपने पहले कोई क्रिया की और आपने उससे कुछ सीखा, फिर आप कोई दूसरी क्रिया कर रहे हैं और इस क्रिया में भी आप उन्हीं पदों को फॉलो कर रहे हैं जो आपने पहली क्रिया में किए थे, उन पदों को फॉलो किया था, तो उसका प्रभाव आपकी आने वाली नवीन क्रिया प्रक्रिया पर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉलसेनिक महोदय ने क्या कहा है अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, लेकिन बस परिभाषाएं आपको इसलिए याद रखनी है, इससे अगर आप कोई आपको स्टेटमेंट दे देता है और पूछ लेता है किसकी डेफिनेशन है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गुथरी एंड पावर्स। गुथरी एंड पावर्स ने क्या कहा है कि अधिगम अंतरण से अभिप्राय व्यवहार में विस्तार एवं विनियोग है। कि अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है, तो अगर आप कुछ नया सीखेंगे और वो उससे कोरिलेट है, अगर उसमें कुछ चीज़ें सामान्य हैं, तो उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में विस्तार होगा। और विनियोग है, आप उन पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। विनियोग मतलब एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ये क्री नहीं है, क्रो एंड क्रो है। ठीक है, क्या है, क्रो एंड क्रो। ठीक है, देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा है, जब अधिगम के किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत, कौशल दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, तो वह अधिगम का अंतरण कहलाता है। अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है और उस सीखे हुए ज्ञान का आप
प्रयोग नई परिस्थिति में करते हैं तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, ज्ञान का, अनुभव का, पहले से कोई विचार है या कोई आदत है आपकी या कोई कौशल या स्किल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन सोरेनसन्स महोदय की। सोरेनसन्स महोदय ने क्या कहा है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है। एक परिस्थिति में अगर आपने कुछ सीख रखा है और नवीन परिस्थिति में आप उस सीखे हुए ज्ञान को, आदत को या प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को अगर आप उसे दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो भी आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में कि ये इसके कितने प्रकार होते हैं अधिगम के स्थानांतरण के। तो आइए देखते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायक होता है या सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे मोपेड, मतलब उस समय पर जो स्कूटी आती थी उसे मोपेड बोलते थे, पुराना उदाहरण है, तो मतलब कह सकते हैं वो मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख सकता है। ठीक है, आसानी से सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो अगर जीवन भर उसने बाएं हाथ से गाड़ी चलाते हैं, देखना आप कभी देखेंगे हमारे यहाँ और वहाँ पर अंतर है। हम लोग दाएं हाथ से पे बैठकर गाड़ी चलाते हैं और वो लोग बाएं हाथ पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं। तो अगर कोई अमेरिकन है, अगर उसने बाएं हाथ से जीवन भर गाड़ी चलाई है, अगर वो भारत में आता है तो उसे दाएं हाथ पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करने में बाधा उत्पन्न होगी और उसे वहाँ पर परेशानी होगी। तो जब पूर्व का ज्ञान या पूर्व का सीखा गया ज्ञान आपको नई परिस्थिति में जब आपको सीख रहे हैं तो उसमें अगर बाधा उत्पन्न करता है, परेशानी पैदा करता है, तो हम उसे नकारात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड और अंतिम है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने पहले कोई कार्य सीखा, फिर हम कोई दूसरा कार्य सीख रहे हैं, तो पूर्व वाला जो सीखा हुआ कार्य है नए वाले कार्य में हमारी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर रहा है, बिल्कुल सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, शून्य या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता करता है ना ही बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो बीच में आ जा रहा है जीरो। ठीक है, ना तो आपकी सहायता करेगा ना ही आपको बाधा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इस शून्य अंतरण का एक कारण यह हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति तथा दूसरे कार्य की प्रकृति में कोई संबंध ना हो, अर्थात दोनों ही कार्यों की प्रकृति में अंतर देखने को मिलेगा, प्रकृति समान नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसे भूगोल का ज्ञान है और उससे कहा जाए कि आप फिजिक्स की समस्या सुलझाइए, तो वो नहीं सुलझा पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी का विद्वान है और उससे आप कहो कि वो गणित की समस्या का समाधान करे, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों का ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दोनों की प्रकृति अलग है और इसीलिए पूर्व का ज्ञान जो अंग्रेजी का ज्ञान है वो गणित में कामयाब नहीं होगा और जो भूगोल का ज्ञान है भौतिक शास्त्र में कामयाब नहीं होगा, सहायता नहीं करेगा। तो कैसा लगा आपको क्लास, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। थैंक यू।